बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप शहद के फ़वाइद के बारे में गौर व फिक्र करते हैं तो आपको यूँ महसूस होता है जैसे बकरात का इशारा इसी लेसदार मीठे सयाल की तरफ है। कुदरती तौर पर विटामिन, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर शहद माहिरीन ग़िज़ाइयत की पसंदीदा ग़िज़ा है और तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नज़र दौड़ाएं तो ये फ़वाइद से भरा पड़ा है। शहद की कई अक़साम की बीमारियों से बचाव में मुफीद है। माजी में भी ऐसे लातादाद बीमारियों और जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, जबकि इसका जायका और मज़ा भी इसकी पसंदीदगी और मकबूलियत की एक अहम वजह है। जिस्मानी ताकत और बीमारियों से बचाव के लिए शहद के हज़ारों के हिसाब से फ़वाइद हैं। इसके अलावा लहसुन है और लहसुन के भी हज़ारों के हिसाब से फ़वाइद हैं। पहले हम आपको इनके अलग-अलग फ़वाइद बताएंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि अगर इन दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए कौन कौन सी बीमारियों में शिफा हासिल होती है। तो चलें अपने असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे इस फैमिली चैनल का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। शहद का एक फ़ायदा तो यह है कि जिल्द को खूबसूरत और दिलकश बनाता है। शहद कई ख़वातीन की चमकती और सेहतमंद जिल्द का राज है। इसे कुदरती मॉइस्चराइज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद को कई जिल्दी निगहदाश्त की मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है। शहद के इस्तेमाल से जिल्द साफ, शफाफ, मुलायम और चमकदार हो जाती है। ये सूरज की खतरनाक यूवी शुआओं से जिल्द की हिफाजत करता है और खुश्क और बेरौनक जिल्द को ताज़ा दम कर देता है। इसके अलावा कील, महासे महज चेहरे पर ही नहीं बल्कि जिस्म के दीगर हसास हिस्सों पर भी निकल आते हैं। उनसे बचने के लिए शहद का इस्तेमाल बेइंतहा मुफीद है। शहद जिल्द के तबाहशुदा खुलिये और उनमें मौजूद मैल कुचैल को ख़त्म करके जिल्द को तरोताज़ा करता है। शहद एक ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है जो जिल्द को आलूदगी से भी महफूज रखता है, जो कि कील, महासों की एक अहम वजह है। इसी तरह मौसम के बाइस रूखे और बेरौनक हो जाने वाले बालों के लिए शहद एक बेहतरीन ग़िज़ा और इलाज है। ये खुश्की दूर करता है और बालों में नमी बरकरार रखता है। अक्सर बाल धोने के बाद खुश्क हो जाते हैं, लेकिन शहद का इस्तेमाल इन्हें नरम और मुलायम रखता है। शहद से बालों का रंग भी ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहता है। सफ़ेद और गिरते बालों के लिए शहद का इस्तेमाल बेइंतहा फ़ायदेमंद है। जो लोग बालों पर रंग करते हैं उनके लिए भी शहद का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। ये नुकसानदेह केमिकल का मुकाबला करके बालों को उनकी असल शक्ल में बरकरार रखता है। इसके अलावा आंखों को चमकदार भी बनाता है। हैरत अंगेज तौर पर मिस्रियों का ये मानना था कि शहद के जरिए आंखों की कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। आंखों पर शहद लगाने से न सिर्फ आंखें महफूज रहती हैं बल्कि बिनाई भी तेज होती है। कमज़ोर बिनाई रखने वाले लोगों के लिए भी शहद इंतहाई मुफीद है। इससे आंखों का इन्फेक्शन, आंखों का लाल हो जाना और आशोब चश्म जैसी तकलीफ पर भी काबू पाया जा सकता है। इसी तरह शहद कुदरती शक्कर हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, इसलिए इसे सफ़ेद शक्कर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद न सिर्फ जिस्म को तवाना रखता है बल्कि ये सफ़ेद शक्कर की तरह नुकसानदेह भी नहीं है। अलबत्ता शुगर के मरीजों को एतदाल में रहकर शहद का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे इस्तेमाल करते हुए अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसी तरह शहद इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल पर काबू रखा जा सकता है। शहद खून में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अगर पानी में शहद और इलायची डालकर उबाल लें और इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इस मिक्सचर के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल 10% तक कम हो जाता है। इसी तरह शहद मोटापे के लिए नहायत मुफीद है। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि महज शहद के इस्तेमाल से मोटापे पर काबू नहीं पाया जा सकता। उसके लिए मुतदिल ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और तर्ज ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत होती है। अलबत्ता ये एक बेहतरीन डॉक्टर्स एजेंट है जिससे वज़न कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। इसके इस्तेमाल से जिगर की सफाई हो जाती है और जिगर में मौजूद गैर ज़रूरी चर्बी भी अपने आप ही घुल जाती है। इससे निज़ाम इस्तेहाला बेहतर होता है और ये निज़ाम हाजमा के लिए भी मुफीद है। निहार मुँह शहद को गर्म पानी और लीमू के साथ इस्तेमाल करना वज़न कम करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अलबत्ता याद रहे कि एक चम्मच शहद में 63 कैलोरीज होती हैं, इसलिए इसे एतदाल में रहकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्ता यकीनी तौर पर शहद को सफ़ेद शक्कर के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
शहद की थोड़ी मिकदार भी इस्तेमाल करने से चीनी की कमी को पूरा किया जा सकता है और ये नुकसानदेह भी नहीं है। इसे चाय में डालकर पीने से न सिर्फ चाय का जायका मजीद बेहतर हो जाता है बल्कि इससे चाय की अफादियत में भी इजाफा हो जाता है। इसी तरह शहद का वो फ़ायदा जो मुतअद्दिद अहादीस से भी साबित है कि यह पेट की बीमारियों में निहायत मुफीद है। पेट में दर्द हो या दस्त की शिकायत इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे लहसुन की। वैसे तो लहसुन पाकिस्तान में बेशतर खानों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर खाने के अलावा भी इसके लातादाद फ़वाइद हैं जो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होते। पहले वो जान लें, फिर हम आपको बताएंगे कि अगर शहद और लहसुन को आपस में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो क्या फ़ायदा हासिल होता है। इसका पहला फ़ायदा दांतों के दर्द से निजात है। दांत का दर्द कितना तकलीफदेह होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास इस तकलीफ से निजात के लिए फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं तो लहसुन से मदद ले सकते हैं। लहसुन सुन करने की सलाहियत रखता है, तो बस आपको लहसुन को मुतासरा दांत पर रगड़ने की ज़रूरत है, जिससे दर्द में काफ़ी हद तक कमी आती है और डॉक्टर के पास जाने के लिए वक्त मिल जाता है। और अगर रात का वक्त हो और डॉक्टर के पास ना जाया जा सकता हो तो थोड़ी सी अदरक छीलकर उस पर नमक लगाएं और मुतासरा दांत पर रखकर ऊपर वाले दांत से थोड़ी देर दबा कर रखें, इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा। इसी तरह लहसुन आपके बालों के गिरने के मसले को ख़त्म कर सकता है, जिसकी वजह इसमें शामिल एक जुज़ एलिसिन की भरपूर मिकदार है। ये सल्फर कंपाउंड प्याज में भी पाया जाता है और एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक बालों के गिरने की रोकथाम के लिए मौसर है। लहसुन को छीलकर उसके जुए को सर पर मलें। आप तेल में भी लहसुन को शामिल करके मसाज के ज़रिए यह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ये कील महासों के लिए मिलने वाली अद्वियात का मरकज़ी जुज़ तो नहीं, मगर लहसुन एक कुदरती इलाज ज़रूर है जो कील महासों का खात्मा कर सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, तो लहसुन की जुए को कील महासे पर रगड़ना मौसर साबित हो सकता है। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के बाइस आपकी ग़िज़ा में लहसुन की शमूलियत जिस्म के दिफाई निज़ाम को फ़ायदा पहुँचाती है। अगर नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो जाएं तो दिल मजबूत करके लहसुन की चाय पी लें। इसे बनाने के लिए लहसुन को पीस कर पानी में कुछ मिनट तक उबाल लें, उसके बाद छान कर पी लें। आप इसमें थोड़ा सा शहद या अदरक भी जायके को बेहतर करने के लिए शामिल कर सकते हैं। इसी तरह कानों का इन्फेक्शन हो तो आम तौर पर एंटीबायोटिक्स अद्वियात की मदद ली जाती है, मगर लहसुन भी इस हवाले से मौसर साबित हो सकता है। खसूसन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो बहुत छोटे हों उसके लिए लहसुन को पीस कर तेल निकाल लें, उसे मामूली गर्म करें और चंद कतरे मुतासरा कान में टिपका दें। ये सिर्फ चंद फ़वाइद हैं। इसके अलावा भी लहसुन के हज़ारों फ़वाइद हैं जो आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे, लेकिन आज इन दोनों चीज़ों को अलहदा-अलहदा इसलिए ज़िक्र किया है ताकि आपको पहले इनके अलहदा-अलहदा फ़वाइद से आगाही हासिल हो, और अब हम आपको बताएंगे कि इन दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में माहिरीन ग़िज़ाइयात की आरा की रोशनी में लहसुन और शहद को मिलाकर खाने के दर्जनों ऐसे फ़वाइद बताए गए हैं कि जिन्हें जानकर यकीनन हम ये कुदरती नुस्खा फौरी इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस जादुई नुस्खे को तैयार करने के लिए लहसुन के एक जुए को बारीक काट कर 1 चम्मच शहद में मिक्स कर लें, या दूसरी सूरत में लहसुन को बारीक कूट लें और उसे 1 चम्मच शहद में अच्छी तरह मिला लें। इसे सुबह खाली पेट खाएं और 1 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। अब अगर इस कुदरती नुस्खे के फ़वाइद की बात की जाए तो ये बेशुमार भी हैं और बेहद अहम भी, जिनका जानना तकरीबन हर शख्स के लिए नहायत ज़रूरी भी है। ये सादा सा नुस्खा हमारे जिस्म में फासद मादों की सफाई करता है। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से जिल्द की झुर्रियाँ ख़त्म होने लगती हैं। अगर आपके जिस्म पर कोई ज़ख्म मौजूद है तो इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द मुंदमल हो जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो जल्द सेहतयाब होंगे और जिस्मानी थकावट का एहसास बआसानी दूर हो जाएगा। ये एक कुदरती एंटीबायोटिक भी है जो आपको बैक्टीरिया और वायरस से लगने वाली बीमारियों से बचाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है और इसके खाने से आपका वज़न भी कम होने लगता है। जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो जाता है, जिससे हर किस्म की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ख़ास तौर पर मौसमियाती बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ये नुस्खा आपके दिल को भी मजबूत करता है और खून की नालियों में दौरान खून रवा करता है।
गले की खराबी में मुब्तला अफराद के लिए भी ये नुस्खा बहुत आला है, क्योंकि ये गले की खराश और सोजिश को कम करता है। इस हाल की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। सर्दियों की आमद होते ही लोगों को नज़ला ज़ुकाम की बीमारी शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए यह नुस्खा बहुत मुफीद है। ये इन्फेक्शन से पैदा होने वाली बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और हाँ, आपके बालों की चमक दमक और जिल्द की तरोताज़गी के लिए भी ये कुदरती नुस्खा अपनी मिसाल आप है। तो भाइयों और बहनों, डॉक्टर्स की दवाइयों की बजाय अगर आप ये नुस्खे इस्तेमाल करें तो इनके नुकसानात नहीं होते। इसलिए डॉक्टर्स की दवाइयों से पहले कोशिश किया करें कि इन कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। अगर आप देख रहे हैं कि इन कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करने के बावजूद आपको अफाका नहीं हो रहा, तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट्स में वीडियो के मुताल्लिक राय दें और अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और घर वालों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, इससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी।